Hello everyone, here I am Manjri Mehta from Rajki Maharaj Parishth Upadhyay Sanskrit School, Jaipur. Today's topic is model. Models are a very important part of English grammar. जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर में अंग्रेजी ग्रामर में मॉडल्स का बड़ा महत्व है। वो इसलिए कि मॉडल्स के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने कहने के आशय को, अपने भाव को आसानी से व्यक्त कर सकता है। अगला मॉडल है शैल। जैसा कि आपने टेंस वाले चैप्टर में देखा था कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है गा गे गी के लिए, लेकिन मॉडल के रूप में यहाँ शैल का प्रयोग आई और वी के साथ न करके यू ही शी दे के साथ करते हैं और ये शैल वहां पर अवश्यता का भाव व्यक्त करता है। एग्जाम्पल, यू शैल ब्रिंग वॉच फॉर मी, तुम मेरे लिए घड़ी लाओगे। शी शैल डू इट, उसको ये करना पड़ेगा। दे शैल सेल दिस हाउस, यानी इरादतन यह घर उन्हें बेचना पड़ेगा। शैल नॉट, शैल के नकारात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए शैल नॉट का प्रयोग करते हैं। नो इंटेंशन नो प्रॉमिस यहाँ पर इस मॉडल के सूचक शब्द हैं। उदाहरण द्वारा समझें। यू शैल नॉट सेल दिस हाउस, तुम इस घर को नहीं बेचोगे। ही शैल नॉट बाय ए कार, उसका कार खरीदने का कोई इरादा नहीं होगा। अब आता है अगला मॉडल विल। आई और बी के साथ विल का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो अवश्यता का भाव व्यक्त करता है। इसके सूचक शब्द हैं डिटरमाइन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन। कभी कभी पोलाइट रिक्वेस्ट या इनविटेशन के लिए भी विल मॉडल का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें। वी विल वर्क हार्ड, हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रॉमिस है ये। विल यू टेक ए कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेंगे। विल यू हेल्प मी प्लीज, कृपया क्या आप मेरी मदद करेंगे। विल मॉडल के नकारात्मकता के भाव को व्यक्त करने के लिए विल नॉट का प्रयोग करते हैं। उदाहरण द्वारा समझें। विल नॉट यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या एक कप चाय आप नहीं लेंगे। अगला मॉडल है शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। मॉडल शुड एडवाइस यानी सलाह के लिए, सजेशन सुझाव के लिए, लॉजिकल नेसेसिटी यानी तर्क संगत आवश्यकता के लिए प्रयोग में आता है। उदाहरण द्वारा समझें। यू शुड वर्क हार्ड, आपको सलाह दी जाती है कि आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सेकंड नंबर पर द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोगों के लिए ये सुझाव है कि उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए। शी शुड डू एज दे से, जैसा वे लोग कहें वैसा करना चाहिए, यानी ये सुझाव दिया गया है। शुड के नकारात्मकता को प्रकट करने के लिए शुड नॉट का प्रयोग करते हैं, यानी नेगेटिव एडवाइस, नेगेटिव सजेशन ये सूचक शब्द होते हैं। यू शुड नॉट हेल्प हिम, तुम्हें मदद उसकी नहीं करनी चाहिए। अगला मॉडल है मस्ट। मस्ट मॉडल के लिए नेसेसरी, नेसेसिटी, कंपल्सरी, ड्यूटी, श्योर, डिटरमाइन, प्रॉमिस, ऑर्डर जैसे मॉडल सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन प्रयोगों के द्वारा हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर मस्ट मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण से समझें। यू मस्ट हैव ए लाइसेंस टू ड्राइव ए व्हीकल, किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना ही चाहिए। एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो रूल्स, हर कर्मचारी को
नियमों का पालन करना ही चाहिए। यू आर सीरियसली इल, सो यू मस्ट गो टू ए हॉस्पिटल। तुम गंभीर रूप से बीमार हो, इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। द लाइट्स आर ऑन, somebody must be in the room। लाइटें जली हुई हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई कमरे में है। इत्यादि वाक्यों से हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर मस्ट का प्रयोग आवश्यकता के लिए, कर्तव्य के लिए, प्रॉमिस के लिए, अनिवार्यता के लिए किया गया है। मस्ट के नकारात्मक भाव को व्यक्त करने के लिए मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रोहिबिटेशन, फॉरबेड, नॉट अलाउड जैसे सूचक शब्द इस मस्ट नॉट को बताते हैं। उदाहरण के लिए, यू मस्ट नॉट पार्क योर व्हीकल हियर। यहाँ पर तुम अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते। वी मस्ट नॉट चेंज दिस लेन। हम लोगों को गाड़ी चलाते समय लेन का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अति आवश्यक बात है और ये निषेध है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे मस्ट नॉट का प्रयोग किया गया है। ऑट टू, अगला मॉडल है ऑट टू। ऑट टू का सूचक शब्द है मॉरल ड्यूटी, यानी नैतिक दायित्व, एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता, लॉजिकल एक्सप्रेशन, तार्किक अभिव्यक्ति। इसको समझने के लिए हमें उदाहरण देखना होगा। यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, यानी आपका नैतिक दायित्व है कि आपको अपने माता पिता की सेवा करना ही चाहिए। एवरीवन ऑट टू ओबे द ओल्डर्स, सभी को बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। यू ऑट टू डू सम एक्सरसाइज, तुमको कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। ऑट नॉट टू, एडवाइस इन नेगेटिव यानी नकारात्मक सुझाव के लिए ऑट नॉट टू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखें, यू ऑट नॉट टू ईट टू मच ब्रेड्स, तुमको ज़्यादा ब्रेड नहीं खाना चाहिए। अंग्रेजी ग्रामर में कुछ सेमी मॉडल्स भी हैं। उन सेमी मॉडल्स का भी प्रयोग हमारे वाक्यों के भाव को, आशय को व्यक्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। जैसे कि नीड नॉट, पहला मॉडल है नीड नॉट। इसका सूचक शब्द है नॉट नेसेसरी, यानी आवश्यक नहीं है। उदाहरण, यू नीड नॉट टू ट्रैवल बाय एयर, तुम्हें हवाई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सेमी मॉडल है डेयर नॉट, यानी कि एब्सेंस ऑफ करेज, साहस का जिसमें अभाव हो। द यूएसए डेयर नॉट अटैक चाइना, यूएसए का साहस नहीं है कि वो चाइना पर अटैक कर पाए। अगला सेमी मॉडल है यूज टू, इसका सूचक शब्द है पास्ट हैबिट्स, यानी भूतकालिक आदतें, प्रेजेंट वाली नहीं, भूतकालिक आदतें। उनको दिखाने के लिए यूज टू मॉडल का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखें, शी यूज टू स्विम 1 आवर डेली इन चाइल्डहुड, वो बचपन में प्रतिदिन 1 घंटा स्विमिंग करती थी, तैराकी करती थी। यूज्ड नॉट टू, यूज टू का नकारात्मक प्रयोग दिखाने के लिए यूज नॉट टू का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है, शी यूज्ड नॉट टू स्विम डेली 1 आवर इन चाइल्डहुड, वह बचपन में प्रतिदिन 1 घंटा स्विमिंग नहीं किया करती थी। थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप सभी विद्यार्थी मॉडल्स के इन प्रयोगों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और उनको आत्मसात कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।